एपिसोड 236 लेकर आ गया वो अर्बन कल्टिवेटर का। तभी वहाँ पर यंजू आ जाते हो बोलती है इमॉर्टल चैन। चैन बोलता है मैं सही था ना। वो लड़की बोलती है हाँ, कुछ साल पहले होली मास्टर हमें ये डीटी सोल दिया था जिससे मैं यन को ट्रैक कर सकूँ। वो चाहते कि हम लोग आपको मार डालें। चैन बोलता है ओ ऐसा बात है क्या। यंजू बोलती है लेकिन ये दोनों मिलकर हमारे दुश्मन के साथ लड़े थे और ये दोनों यहाँ पर बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। क्या आप प्लीज़ इन दोनों को माफ़ कर दोगे क्या। मेयर गुस्से से बोलती है मुझे नहीं चाहिए इसका माफ़ी। इसने मेरा भाई और मेरे क्लाइंट को मार डाला है, मैं इसे कभी माफ़ नहीं करने वाली हूँ। चैन बोलता है वो ऐसा बात है, ठीक है मैं तुम्हारे क्लाइंट को मारा हूँ। तुम्हें सही में लग रहा है कि मैं होली पैलेस से डरने वाला हूँ क्या। तभी मेयर गुस्से से बोलती है तुम। चैन बोलता है वहाँ पर तीनों क्लाइंट तुम्हारे क्लाइंट को मार रहे थे और इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, जबकि तुम दोनों मेरे फैमिली के लिए कोई खतरा नहीं हो, इसलिए मैं तुम दोनों को जाने दे रहा हूँ और मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम दोनों मेरे बारे में क्या सोचती हो। फिर वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी एक लड़की मेयर को बोलती है ये इतना भी बुरा इंसान नहीं है। मेयर बोलती है ये बहुत ही बेकार इंसान है। तभी यंजू बोलती है तुम दोनों सब कुछ भूलकर यहाँ पर आराम से रह सकती हो। मेयर बोलती है तुम क्या बोलती हो। तभी वो लड़की बोलती है जबकि हमें इमॉर्टल इम्पेरर माफ़ कर चुके हैं और यंजू भी हमें यहाँ पर रहने के लिए बोल रही है, तो हम दोनों को यही जगह को अपना घर बना लेना चाहिए। दूसरी तरफ चैन वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलता है 5 इमॉर्टल सेक्टर को ख़त्म करने के बाद मुझे ये जियान का डीटी सोल वापस मिला है। वो लड़की को सही में लगा था कि वो इससे मुझे मार सकती है और ये मेयर को होली पैलेस में मिला होगा। फिर वो जियान के पास जाके बोलता है हे जियान। जियान अपना मेडिटेशन से उठ जाता है, बोलता है इमॉर्टल एम्पेरर आप यहाँ पर। चैन बोलता है तुम्हें पता ही है ना कि तुम्हारी ज़िंदगी मेरे हाथों में है। जियान बोलता है हाँ बिल्कुल। फिर चैन उस पर मैजिक करने लगता है। फिर अचानक से वहाँ पर बहुत ही आग जलने लग जाता है। फिर कुछ देर के बाद जियान के बॉडी से एक फ्लेम निकलता है। चैन उसे देख के बोलता है जैसा मैं सोचा था वही हुआ, ये सही में बढ़िया तरीके से छिपा हुआ था, मैं भी नोटिस नहीं कर पाया था इसे। सही में यंग बहुत ही बढ़िया चाल खेला था। जियान वो फ्लेम को देखते हुए बोलता है ये क्या है, क्या ये लोग कोई चाल खेले थे, क्या मैं आपके लिए बहुत ही बड़ा परेशानी बना था क्या। चैन बोलता है चिंता मत करो तुम इस बारे में, ये लो ये पिल को खाकर अपने आप को रिकवर कर लो। जियान पिल लेते हुए बोलता है आपका शुक्रिया मास्टर चैन, लेकिन मुझे आपसे कुछ मांगना है। चैन बोलता है बताओ मुझे। जियान बोलता है मैं चाहता हूँ कि मैं पृथ्वी में वापस जाऊँ। मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है, मैं अपने घर को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। चैन बोलता है ठीक है तुम मेरे साथ चल सकते हो। फिर वो जियान के साथ आनिया के पास पहुँच जाता है। लू बोलती है इमॉर्टल एम्पेरर। चैन बोलता है तुम्हारा शुक्रिया इतनी मेहनत करने के लिए, अब मैं आनिया को बिलोंग सेक्टर ले जा रहा हूँ। लू बोलती है क्या तुम पृथ्वी में जा रही हो क्या, प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलिए। चैन बोलता है नहीं रहने दो। हे आनिया चलो वापस चलते घर। फिर कुछ देर के बाद चैन बिलोंग सेक्टर में पहुंच जाता है। चैन को देखकर वो ड्रैगन बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ टैंक बोलती है आज ये वाइट ड्रैगन को हुआ क्या है, ये बाहर क्यों आ गया है। फिर वो वहाँ पर जाके देखती है और शॉक्ड होकर बोलती है चैन। चैन बोलता है आंटी मैं वापस आ गया हूँ। फिर वो आनिया का कमरे में सुला देता है और बोलता है मैं आनिया को यहीं पर छोड़ के जा रहा हूँ, अगर ये कभी भी उठ गई तो वाइट ड्रैगन का होते हुए आपका ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। टैंक बोलती है चिंता मत करो, मैं इससे डरती नहीं हूँ, मैं इसका देखभाल करूँगी, मरने से पहले मैं तुम्हें देख पाई हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। चैन बोलता है आपको इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लाइफ सीरम काफ़ी है, आप आराम से 200 साल और जी सकती हो। ये सुनकर टैंक बहुत ही हंसने लग जाती है। तभी वहाँ पर जिगिंग चैन को देखकर शॉक्ड हो जाती है, बोलती है चैन। फिर वो सभी लोग बोलते हैं आपको देखकर बहुत ही बढ़िया लगा। तभी टैंक बोलती है जिगिंग मेरी बहुत ही मदद की है और मुझे कंपनी भी देती है, ये सही में बहुत ही अच्छी इंसान है। जिगिंग बोलती है मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही थी। तभी चैन बोलता है जबकि आंटी आपसे बहुत ही खुश है। फिर चैन उस पर जादू करने लग जाता है और वो बूढ़ी से जवान हो जाती है। जिगिंग बोलती है आप मुझे फिर से जवान कर दिए हो। चैन बोलता है आंटी का देखभाल करना, अब मैं चलता हूँ। फिर वो वहाँ से सैकड़े लाइन में पहुँच जाता है। तभी उसका तलवार बोलता है हे चैन बैक्सियन, तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मुझे यहाँ पर वापस ले आए। चैन बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पर वापस छोड़ने आया हूँ। वो डीमन बोलता है तुम्हें क्या लगता है मेरा सोल ये तलवार में रह पाएगा, जब मुझे ओरिजिनल बॉडी मिलेगा मैं फिर से मास्टर बन जाऊँगा। चैन बोलता है हे मजाक करना बंद करो, तुम्हें सही में लग रहा है कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ। वो डीमन बोलता है क्या बोल रहे हो तुम। चैन बोलता है हालांकि मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे आत्मा के पावर को बहुत ही कम कर सकता हूँ। अगर तुम 10,000 सालों तक भी कल्टिवेट करते रहोगे फिर भी तुम अपने बॉडी को यहाँ से हिला भी नहीं सकते हो और तुम चाहकर भी ये चाकू से बाहर नहीं जा सकते हो।
और तुमको तो पता ही है हुआ क्लाइंट के पास लाइफ सीरम है जिससे मैं आराम से तुम्हारा कल्टीवेशन को और भी ज़्यादा कम कर सकता हूँ। जब तक ये यूनिवर्स ख़त्म नहीं हो जाता तुम यहीं पढ़ोगे। तभी वो चाकू चिल्ला के बोलता है, हे नहीं रुक जाओ, वापस आओ। दूसरी तरफ चैन पृथ्वी के बाहर जाते हुए बोलता है, सही में यहाँ का नज़ारा बहुत ही बढ़िया है। क्वांग जब वापस आओगी हम लोग साथ में यहाँ पर आएंगे। अब मुझे वापस जाकर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। फिर वो स्टारशिप में पहुँच जाता है और वहाँ पर कल्टिवेट करते हुए अपने मन में बोलता है, अब मुझे किसी भी तरह वाइड रिटर्निंग स्टेज में जाना होगा। मुझे यूनिवर्स का कोई भी विल नहीं चाहिए, मुझे खुद का पावर चाहिए, ऐसा ताकत जो बहुत ही समय तक चले। लेकिन मैं ये ताकत कैसे हासिल कर पाऊंगा? 9 ट्रांसफॉर्मेशन इमॉर्टल विल, जिसे 3 इमॉर्टल भी बोला जाता है, 5 एलिमेंट इमॉर्टल का 9 ट्रांसफॉर्मेशन इमॉर्टल विल और 9 ग्रेट इमॉर्टल सेक्टर, ये दोनों में ही 9 है। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता है। मुझे ये 9 ताकत को मर्ज करके अपने में डालना होगा। फिर वो मर्ज करके डालने लग जाता है और अपने मन में बोलता है, इमॉर्टल विल का स्ट्रक्चर पूरी तरह चेंज हो रहा है, जैसा मैं इमेजिन कर रहा हूँ वही कर रहा है। ग्रेट इमॉर्टल बॉडी मेरा बॉडी फाउंडेशन है और ये 5 एलिमेंट पावर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये जेनू पावर का सबसे ताकतवर हथियार है। फिर वो ताकत को कंट्रोल करते हुए बोलता है, रेड ब्लड, इन और यंग और कर्मा। मैं तो आराम से एलिमेंट इमॉर्टल सेक्टर का पावर को एब्जॉर्ब कर लिया हूँ, तो ये साबित हो गया है कि ये सब करना भी पॉसिबल है। अब अगला है थंडर, ओल्ड मून, बैक्सियो, स्पिरिट सोड और 4 अलग इमॉर्टल सेक्टर। मैं एक एक करके सभी जगह जाऊंगा। तभी वो देखते हैं कि टैंग और जी डर के मारे काँप रहे होते हैं। चैन बोलता है, चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ है। टैंग बोलता है, मास्टर आपका लेवल बढ़ गया है, ये सही में बहुत ही बढ़िया है। जी बोलते हैं, मास्टर ये लीजिए चाय। चैन बोलता है, तुम दोनों तो बहुत ही कमज़ोर हो, मेरा सेवा कैसे करोगी? कैसे रहेगा कि तुम दोनों को बदल के किसी और को बुला लूँ? जी बोलते हैं, प्लीज़ हमें आपके साथ ही रहने दीजिए। टैंक बोलता है, मास्टर हम लोग और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे ताकतवर बनने के लिए। चैन बोलता है, ठीक है चलो साथ में मेहनत करते हैं। फिर वो कल्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है। टैंक बोलता है, मास्टर बहुत ही बढ़िया है, वो बैरियर के अंदर कल्टिवेट कर रहे हैं जिससे हमें कुछ भी ना हो। जी बोलती है, वो ये भी कर रहे हैं जिससे किसी को पता ना चले और यहाँ पर कोई भी परेशानी ना आए। टैंक बोलता है, हे जी तुम्हें क्या लगता है हम लोग मास्टर की तरह ताकतवर कब हो पाएंगे? जी बोलती है, ये कभी हो नहीं सकता है। मास्टर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, उसे सिर्फ 1 ही घंटा लगा है सभी बीस को स्पिरिचुअल बीस में बदलने के लिए। टैंक बोलता है, इसलिए तुम नॉर्मल स्पैरो से एक डिमोनिक बीस बन गई हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा नया जन्म हुआ है। जी बोलती है, हम लोग मास्टर के नौकर हैं, लेकिन हम लोग मास्टर के प्रेशर को झेल नहीं पा रहे। हम लोग तो इसके नौकर बनने के भी काबिल नहीं है। टैंक बोलता है, तो तुम क्या सोची हो इस बारे में? जी बोलती है, हे टैंक हमें और मेहनत करके और भी ज़्यादा ताकतवर बनना होगा। तभी एक आदमी बोलता है, आप लोग का स्वागत है ये सेरेमनी में, प्लीज़ सभी लोग अपना इनविटेशन कार्ड दिखाओ इस गार्ड को।